मिस्टर जिन्नाह आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जवाब सुनकर मौलवी शब्बीर अली थानवी को पसीने छूट गए। मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफा और नाइब मौलवी शब्बीर अली थानवी बयान करते हैं कि एक दफ़ा मजमे आम में बड़े बड़े रहनुमाओं की मौजूदगी में मैंने कायदे आज़म से बड़े बेबाक तरीके से पूछा कि मिस्टर जिन्नाह आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जिन्नाह साहिब ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मुझे पसीना आ गया। इतना बड़ा आदमी और इतने बड़े इज्तिमा के सामने उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही गिरोह हैं, एक अंग्रेज़ और दूसरा कांग्रेस, तो कायदे आज़म ने उन्हें बर वक्त ललकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उन्हें ये बावर कराया कि यहाँ एक तीसरा गिरोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। तो शेर की इस गरज से कांग्रेस के ऐवानों में जलजला आ गया। कायद के इस नारे हक का अंजाम यह हुआ कि कांग्रेस और उसके गुमाशितों ने कायदे आज़म को निशाने पर रख लिया। बकौल मिस्टर खुर्शीद हसन, एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और उनके ज़रिए ख़रीद कायदे आज़म को काफिर, मगरबी तहजीब का दिलदादा, इस्लाम से ना आशना और अंग्रेज़ का पिट्ठू कहकर उनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे, और साथ साथ दूसरे ममालिक खसूसन इंग्लिस्तान में कायदे आज़म को रुजत पसंद, फ़िरका परस्त, लकीर का फ़कीर, मसबी जनूनी और ना जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज़ कौम के सामने उनकी सियासी पोजीशन को कमज़ोर करते रहे। कायदे आज़म के अखलाक व किरदार से और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ़ एक ही वाक़या काफ़ी है जिसको मुंशी अब्दुर रहमान ने अपनी किताब कायदे आज़म का मज़हब व अक़ीदा में तहरीर किया है। वो लिखते हैं, मौलाना शब्बीर अहमद अली थानवी कायदे आज़म से अपनी एक मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू मैं जिन्नाह साहिब से सवाल किया कि आप हज़ारों रुपया खर्च करा के पेंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारे तकबीर बुलंद करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? जिन्नाह साहिब ने फरमाया कि इससे गैर अक़वाम पर रौब पड़ता है। मैंने कहा मैं एक और तदबीर बताता हूँ जिससे रौब ज़्यादा होगा। कायदे आज़म ने फरमाया वो क्या? मैंने कहा जब जलसे के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो इस 1.25 लाख के मजमे को लेकर बाजमात नमाज अदा करें, फिर आप खुद देखेंगे कि कितना रौब पड़ता है। इस पर कायदे आज़म ने जो जवाब दिया वो आपकी कमाल बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। आपने फरमाया आप ठीक फरमाते हैं, मगर मैं उस वक्त इस पर अमल करने से माजूर हूँ। मैंने कहा आपको क्या उज़र है? तो फरमाया कि आप बाजमात नमाज पढ़ने को कहते हैं तो इमाम किसको बनाऊँ? मुमकिन है कि मेरा ख्याल दुरुस्त हो कि अगर मैं इमामत करूं सब लोग ना सही मगर कसीर तादाद में लोग मेरी मौजूदगी में नमाज अदा कर लेंगे, मगर मैं ख़ुद को इमामत के काबिल नहीं समझता और ना ही मुझ में इस काम की अहलियत है, इसलिए किसी दूसरे को इमाम बनाना पड़ेगा। अब मसला यह है कि अगर इमाम देवबंदी होगा तो बरेलवी उसकी इमामत में नमाज अदा नहीं करेंगे, और अगर इमाम बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, और अलग अलग जमातों की वजह से रौब पढ़ने का गैर अक़वाम पर मुसलमानों का इख्तिलाफ नुमाया होगा। तो इससे फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। दुश्मन मुसलमानों को अलग अलग देखकर मज़ीद दिलेर होगा और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए फ़िल वक्त मैं इस तजवीज़ पर अमल करने से माजूर हूँ। आगे चलकर देखा जाएगा कि मैंने कहा इस पर अगर बात की तो बहस तवील हो जाएगी, इसके मुताल्लिक़ तो फिर अर्ज़ करूँगा। अब एक दूसरी बात अर्ज़ करता हूँ कि ख़ुद आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नमाज नहीं पढ़ते? आप जलसों में अपना यह मामूल रखें कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप ख़ुद मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़नी शुरू कर दें, कोई पढ़े या ना पढ़े। इस सवाल का जवाब जो जिन्नाह साहिब ने दिया उनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे पसीना आ गया। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब इंसान किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचता है तो वो अजब और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। वो खुदा को भूल जाता है और अपने ऊपर किए गए किसी भी एतराज़ को अपनी तौहीन समझते हुए एतराज़ करने वाले को करार वाक़ई सज़ा देने के अहकामात जारी कर देता है। मगर हमारे कायदे आज़म की शान ही निराली है। जब मौलवी साहिब ने पूछा कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नहीं पढ़ते? याद रहे कि ये सवाल मजमे आम में हो रहा था, तो उस वक्त कायदे आज़म कुर्सी पर तकिया लगाए बैठे थे। कायदे आज़म पर इस सवाल से इतना रौब तारी हुआ कि आगे को झुक गए और निहायत ही निदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, आपको हक़ है कि मुझे नमाज का कहें, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुनूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा नमाज पढ़ा करूँगा। उस मजमे आम में सरकर्दा अफराद की मौजूदगी में जब कायदे आज़म ने इजहार निदामत किया और इकरार ख़ता किया तो कायदे आज़म के उस अमल ने मुझे बहुत मुतासिर किया। कायदे आज़म के इस जवाब के बाद मैंने फिर कहा कि देखिए ये जिन्नाह का वादा है। जिन्नाह जितना अपने असूलों का पक्का है उतना ही अपने वादों में भी पुख्ता है। ये किसी चलते फिरते आम आदमी का वादा नहीं कि वादा किया और भूल गया। इस पर कायदे आज़म ने बार बार सीने पर हाथ मारकर कहा कि हाँ ये जिन्नाह का वादा है, ये जिन्नाह का वादा है, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ। इसके बाद कायदे आज़म ने नमाज शुरू की और अपने आखिरी वक्त तक अहल सुन्नत के तरीके के मुताबिक नमाज के पाबंद रहे और उनको देखा देखी बाज़ बेनमाजी भी नमाज के पाबंद हो गए। सुबहान अल्लाह। ये थे हमारे
हमारे कायद आज़म जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया, चाहे वो नमाज पढ़ने का वादा हो या पाकिस्तान बनाने का वादा हो। रिवायत है मौलाना अशरफ अली थानवी का भेजा हुआ उलमा का एक वफ़द कायद आज़म की खिदमत में पहुंचा और मुलाकात में दो नुकात पर जोर दिया। अव्वल सियासत और मज़हब, और दोम झुकते हुए कहा कि अगरचे ज़ाती बात है मगर इन्हें नमाज पढ़नी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुस्नद रिवायत नहीं बल्कि मुस्नद वाक़या है और तारीख़ का हिस्सा है। मैंने सन 2001 में मोहतरम इरशाद अहमद हक्कानी मरहूम से कलमी बहस में इसका हवाला दिया था और फिर इफ्तिखार अहमद के साथ यौम कायद आज़म के हवाले से टीवी प्रोग्राम जवाब दे में भी अर्ज़ किया था कि कायद आज़म की मजहबी तरबियत मौलाना अशरफ अली थानवी की हिदायत पर उनके साथियों और ख्वाहिरजादों ने की थी, जिनकी कायद आज़म से तवील मुलाकातें होती रहीं। उन मुलाकातों का नतीजा था कि इंग्लिस्तान से वापसी के बाद कायद आज़म की तकरीरों पर वाज़े मजहबी रंग नज़र आता है। उनकी तकरीरों में जा बजा इस्लाम के हवाले मिलते हैं। खुदा के सामने जवाबदेही के खौफ का खौफ तारी होता दिखाई देता है। कायद आज़म की तकारीर को बगौर पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सन 1934 के बाद उनके नज़रियात में एक वाज़े तब्दीली नज़र आती है। मज़हब की जानिब झुका महसूस होता है और उनके तसव्वुर कौमियत और सियासत में बुनियादी इर्तिका दिखाई देता है। ज़ाहिर है कि कायद आज़म कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे और ना ही अल्लामा इकबाल की मानिद उनकी मजहबी तरबियत हुई थी। वो एक खरे और सच्चे मुसलमान थे और इस्लाम की तालीमात में यकीन रखते थे। उन्होंने अपने तौर पर इस्लामी निज़ाम, सीरत नबी और कुरान हकीम का गहरा मुताला किया था, जिसके हवाले उनकी तकारीर में जा बजा मिलते हैं। वो कुरान हकीम पर गौर व फिक्र करते थे और इसकी गवाही न सिर्फ मुनीर अहमद मुनीर की किताब दी ग्रेट लीडर के ऐनी शाहिदीन देते हैं बल्कि जनरल मोहम्मद अकबर की किताब मेरी आखिरी मंजिल से भी मिलती है। गिनती के मुताबिक कायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान से कबल 101 दफ़ा और क़याम पाकिस्तान के बाद 14 दफ़ा इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान के आइनी ढांचे और निज़ाम की बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी जाएगी। और उन्होंने ये बात तो कई बार कही कि कुरान मजीद हमारा रहनुमा है। हत्ता कि स्टेट बैंक की इफ्तिताही तकरीर में भी इस्लामी असूलों की बुनियाद पर इक्तिसादी निज़ाम तश्कील देने की आरजू का इजहार किया। मजमूई तौर पर कायद आज़म पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी और फलाही रियासत बनाना चाहते थे, मजहबी रियासत हरगिज़ नहीं, क्योंकि इस्लाम में थियोक्रेसी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। अफसोस तो इस बात पर होता है कि हमारे सेकुलर दानिश्वरों ने कायद आज़म की तकारीर को पढ़ा ही नहीं और ना ही उनकी रूह को समझा है। वो फ़कत चंद एक तकारीर पढ़कर अपना मतलब निकाल लेते हैं और इस पहलू पर गौर करने की ज़हमत भी नहीं फरमाते कि वक्त गुजरने के साथ कब और कैसे कायद आज़म के नज़रियात में तब्दीली आती गई और उन्होंने मुसलमानों के हवाले से अक़लियत से कौमियत तक का सफ़र कैसे तय किया। इकबाल का फ़िक्री इर्तिका भी इस हकीकत की गमज़ारी करता है। इस्लामी मुखालिफ और दीन बेजार हजरात कायद आज़म को सेकुलर साबित करते रहे और उनके इल्म का हाल यह है कि वो अक्सर दावे करते पाए जाते हैं कि कायद आज़म ने कभी पाकिस्तान को इस्लामी ममलिकत बनाने का ऐलान नहीं किया। यह सतहियत की हद है, क्योंकि कायद आज़म ने फरवरी 1948 में अमरीकी अवाम के नाम ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तान को प्राइमर इस्लामिक स्टेट करार दिया था। बहवाला कायद आज़म की तकारीर जिल्द 4 सफ़ा 1064 तदवीन खुर्शीद यूसुफी। अलबत्ता सेकुलर का लफ्ज़ कभी उनकी ज़ुबान से नहीं निकला। कायद आज़म के नज़रियात क्या थे और वह पाकिस्तान को कैसी रियासत बनाना चाहते थे, ये मेरा ज़ाती मसला नहीं, लेकिन दीन बेजार हजरात इस हवाले से जब कायद आज़म को मौलवी मोहम्मद अली जिन्नाह कहते थे और मुझ पर फब्ती कसते हैं तो मैं महफूज होता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उन्हें कायद आज़म की तकारीर पढ़ने की तौफीक दे। रिहा आज का आप पाकिस्तान का तो वो ना इस्लामी है, ना जमहूरी है और ना ही फलाही है, बल्कि आमरीत और जमहूरियत का मलगूबा रहे, जहाँ इक़्तिदार और सियासत पर दौलत की इजारादारी है। टीम खानदा नज़रियाती मंतिक और हवस ज़दा तबके छाए हुए हैं और अवाम के नाम पर अवाम के लिए बनाए गए पाकिस्तान में अवाम पिस रहे हैं। बात चली थी मौलाना अशरफ अली थानवी और कायद आज़म की मजहबी तरबियत के हवाले से और कदरे दूर निकल गई और इस ज़िमन में मुंशी अब्दुर्रहमान खान मरहूम की किताब तामीर पाकिस्तान और उलमाए रबानी में तफसील से मौजूद है और पढ़ने के लायक है। मुंशी अब्दुर्रहमान मरहूम ने बड़ी मेहनत और ताकीक से मवाद जमा किया है और कायद आज़म के हवाले से इन गोशों पर रोशनी डाली है जिनका जिक्र ना हमारी तारीख़ पाकिस्तान पर लिखी गई किताबों में मिलता है और ना ही मगरबी स्कॉलर्स कायद आज़म की समाने लिखते हुए उन्हें काबिल तवज्जो समझते हैं, क्योंकि ये उन्हें सूट नहीं करता। आज का नौजवान तो यह भी नहीं जानता कि मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़े स्कॉलर, मुफस्सिर कुरान और सीरत नबवी के अजीम मुसन्निफ और बड़ी रूहानी शख्सियत थे। ऐसी शख्सियत का मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में मुतफक्किर रहना काबिल फ़हम है। मौलाना शबीर अली थानवी की रवायदात तबलीग का हवाला देते हुए मुंशी अब्दुर्रहमान मरहूम ने लिखा है, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी दोपहर का खाना नोश फरमाकर कैलूला के लिए खानकाह में तशरीफ़ लाए और मुझे आवाज़ दी। हाजिर हुआ तो हज़रत मुतफक्किर तशरीफ़ फरमाए थे। इस ज़माने तक करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं हुई थी, मगर कांग्रेस और हिंदुओं की जहनीत बेनकाब हो चुकी थी। हज़रत ने 2-3 मिनट के बाद सर उठाया और इरशाद फरमाया,
میاں شبیر علی ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج ہم فاسق فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ آج کل کے حالات میں اگر سلطنت مولویوں کو بھی مل جائے تو شاید چلا نہ سکیں گے۔ ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے جو سلطنت قائم ہو وہ دیندار اور دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اور بس میں نے ارشاد سن کر عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقہ سے شروع ہو یا اوپر کے طبقہ یعنی خاص سے۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ اوپر کے طبقے سے، کیونکہ وقت کم ہے اور خاص کی تعداد بھی کم ہے، اور اگر خاص دیندار بن گئے تو انشاءاللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس پس منظر، اس جذبے کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک وفد ترتیب دیا، نواب محمد اسماعیل کے ذریعے قائد اعظم سے ملاقات کا انتظام کیا۔ نواب محمد اسماعیل مسلم لیگ کے سرکردہ لیڈر تھے، اور دسمبر 1947 میں جب مسلم لیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہندوستان کے لیے انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تو نواب اسماعیل اس کے پہلے صدر تھے۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد اعظم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔